नमस्कार दर्शकों, आइए हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं दिवाली के उपलक्ष्य में कि दीपावली कैसे मनाएं और लक्ष्मी जी की पूजा कैसे करें। दोस्तों, एक कॉमन सी बोलचाल की भाषा में आजकल नॉर्मली हम लोग दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं। दोस्तों, दिवाली शब्द बिल्कुल भी सही नहीं है। इसका वास्तविक जो शब्द है वो है दीपावली। इसलिए अगर किसी को भी आप जब दीपावली की शुभकामनाएं दें तो खास तौर पे इस चीज का ध्यान रखें कि हमें दिवाली की शुभकामनाएं नहीं देनी है, दीपावली की शुभकामनाएं देनी है। दिवाली शब्द का अर्थ जो है वो बहुत ही गलत होता है। इसलिए अपने इस शब्द को कोशिश करें सही करने की और आप सभी को तहे दिल से अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं जो सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। सभी लोग दीपावली मनाते हैं। बात आती है कि दीपावली कैसे मनाएं, इसकी पूजा कैसे करें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आपकी जन्म पत्री किसी भी लग्न की हो, कोई सा भी लग्न हो, कोई सा भी ग्रह कहीं भी बैठा हो, ये दीपावली का त्योहार ऐसा त्योहार है कि इस दिन सभी लोग अपने घर में लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। और लक्ष्मी जी की पूजा करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। कोई किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरीके से करता है, या कोई किसी को देखता है उसके आधार पर उसको फॉलो कर लेता है। दोस्तों, मैं आज आपको यहां पर एक तरीका बताने जा रहा हूं जो सभी के लिए सर्वमान्य है और ये आपकी बहुत सारी भ्रांतियों को भी दूर करेगा। दोस्तों, दीपावली के त्योहार के दिन जब भी हम शाम को दीपक जलाने के बाद, संध्या के बाद में लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो वहां पर सबसे पहले एक चीज आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये कि यदि आप दीपावली की पूजा अपने ऑफिस में कर रहे हैं, अपने प्रतिष्ठान में कर रहे हैं, या किसी भी कमर्शियल प्लेस पर कर रहे हैं जिससे आपकी अर्निंग्स होती है, तो वहां पर जो आपको लक्ष्मी जी की प्रतिमा या तस्वीर लगानी है वो लगानी है जिसमें लक्ष्मी जी खड़े हुए हों। और जो लोग पूजा अपने घरों में करते हैं, मान लीजिए कोई नौकरी करते हैं तो उनके अपने कोई प्रतिष्ठान तो है नहीं, तो वो लोग लक्ष्मी जी की पूजा घर पर करते हैं, तो उन्हें वहां पर बैठे हुए लक्ष्मी जी की तस्वीर लगानी है। लक्ष्मी जी के साथ में गणेश जी और मां सरस्वती। दोस्तों, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि घर में लक्ष्मी जी को हमें स्थायी तौर पर रोकना है। इसलिए हम वहां पर बैठी हुई लक्ष्मी जी की तस्वीर लगा करके पूजा करते हैं। और व्यापार प्रतिष्ठान में लक्ष्मी जी अगर चलायमान होंगी, टर्नओवर अच्छा होगा, आएंगी जाएंगी, तभी आपका लाभ होगा। इसलिए वहां पर खड़े हुए लक्ष्मी जी की आप वहां पर पूजा में तस्वीर वहां लगाएं। तो दोस्तों, ये बात तो आपको आज क्लियर हो गई कि हमें घर पर कौन सी लक्ष्मी जी की तस्वीर लगानी चाहिए और पूजा स्थल पर कौन सी लक्ष्मी जी की तस्वीर लगानी चाहिए। अब दोस्तों, इसके साथ में एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देता हूं। एक यंत्र आता है कुबेर यंत्र। दोस्तों, सृष्टि के अंदर धन संपदा की कुंजी ईश्वर ने कुबेर को दी है। लक्ष्मी जी के साथ यदि आप कुबेर यंत्र की भी पूजा करते हैं तो ये उत्तम फलदायक है। अब आप बहुत से लोगों के मन में प्रश्न होगा कि ये कुबेर यंत्र क्या होता है, हमें कहां से मिलेगा। तो किसी भी पूजा वाले स्थान पर जहां पर की पूजा सामग्री मिलती है वहां जाकर के आप उनसे बोलिए कि भाई हमें कुबेर यंत्र चाहिए, तो वो आपको दे देंगे। कुछ लोग लक्ष्मी यंत्र भी लाते हैं, लेकिन मैं यहां पर विशेष तौर पे कुबेर यंत्र की बात कर रहा हूं। तो आप कुबेर यंत्र लाएं, वो तांबे का बना हुआ आता है। जो भी आपसे 25-50 रुपए ले, आप वो दे करके उसको ले आए और उसको पूजा में रखें। एक बार ही आपको लेकर आना है। दोस्तों, यदि आपके घर में ऑलरेडी इस तरह का कोई यंत्र है, कुबेर यंत्र है, तो आपको उसको लाने की आवश्यकता नहीं है। उसे हर बार आप उसी यंत्र को पूजा में इस्तेमाल करें। दोस्तों, उसके बाद बात आती है कि हम लक्ष्मी जी की पूजा के समय किस तरीके से क्या चीज व्यवस्थित करें। तो मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं कि लक्ष्मी जी की पूजा के समय आप कोई भी फल,
यथा श्रद्धा आपकी जो इच्छा हो, केले हैं केले, एप्पल हैं वो, जो भी आपके आसपास जो सहजता के साथ उपलब्ध हो, वो थोड़े बहुत फल लेकर आए। जरूरी नहीं आपको बहुत ज्यादा चाहिए, जितनी भी आपकी श्रद्धा है, चाहे 2 पीस ही क्यों ना हो, वो लाएं। भगवान के आसन के पास वहां पर उनको रखें। घर में यदि कोई आपने व्यंजन बनाया है तो ठीक है, नहीं है तो आप 100-200 ग्राम बाजार से भी मिठाई ला करके भी वो लक्ष्मी जी की पूजा के अंदर रख सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि बहुत से लोग बहुत सारी चीजें रखते हैं। कुछ लोग गन्ने की जोड़ी भी रखते हैं, कुछ लोग उसमें एप्पल, उसके अलावा एक सिंघाड़ा आता है वो, बेर आते हैं, उसके अलावा काशीफल जिसे बोलते हैं, सीताफल जिसे बोलते हैं वो, ऐसी बहुत सारी चीजें लेके आते हैं और नहीं मिलता है तो बड़े परेशान होते हैं। दोस्तों लक्ष्मी जी की पूजा के अंदर आप वो चीज जरूर रखें जिसका आपका अपना व्यवसाय है। आप गन्ने के लिए परेशान हो रहे हैं या और फलों के लिए परेशान हो रहे हैं, आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं दोस्तों। ये पूजा में इसलिए रखी जाती है क्योंकि उस समय पर गन्ने की नई नई फसल आती है। अब किसान वर्ग अगर लक्ष्मी जी की पूजा करता है तो वो क्या रखेगा? तो वो जो उसके पास ईश्वर ने जो उसको उसकी जिंदगी चलाने के लिए उसको जो फसल दी, उस फसल में से कुछ गन्ने ला करके भगवान को अर्पित करता है। लेकिन आप और हम या और बहुत से लोग तो किसान है नहीं, तो जरूरी नहीं हमें कि हम गन्ने के जोड़ी को लाकर के पूजा में रखेंगे तो ही लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगे। दोस्तों जो भी आपका व्यवसाय है, जो भी आपका काम है, या जिस भी क्षेत्र में आप काम करते हैं उससे आपकी अर्निंग होती है और आपकी जीविका चलती है, आपने उसी से संबंधित वस्तु को अपनी पूजा में सम्मिलित करना है। कैसे? मान लीजिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? आपके अकाउंट्स। या आप अकाउंटेंट हैं तो अकाउंट्स। तो यहां पर आप एक बही और कलम ले लीजिए पूजा के अंदर रखने के लिए। व्यापारी वर्ग तो ये रखता ही है। मान लीजिए आप लेखक हैं तो कलम। मान लीजिए आपका कोई सोने चांदी का काम है तो चांदी का सिक्का रख लीजिए। रेडीमेड गारमेंट्स का काम है तो एक अच्छी सी कोई गारमेंट्स रख लीजिए। या मान लीजिए आपका खाद्यान्न का काम है, अनाज मंडी का काम है, तो जिस भी अनाज का आप व्यापार करते हैं उस अनाज को थोड़ा बहुत वहां पर पूजा में समर्पित कीजिए। कहने का मतलब है कि जो भी चीज आप जिस भी वस्तु का व्यापार करके अपनी जीविका चलाते हैं, वही वस्तु आप लक्ष्मी जी के पूजन के दिन आसन के सामने जहां आपने फल मिठाई रखी है वहीं पर उस वस्तु को भी रखें। देखिए दोस्तों, लक्ष्मी जी की कृपा आप पर कैसे होगी? कोई लॉटरी तो लगेगी नहीं, लेकिन जो भी आप काम कर रहे हैं यदि उसमें आपकी बरकत होना शुरू हो गई तो अपने आप लक्ष्मी जी की कृपा हो गई, आपके पास लक्ष्मी जी पहुंचने लगी। लेकिन आप पूजा में वो तो रखते ही नहीं। आप क्या रखते हैं? गन्ना लेके आएंगे या कुछ और 4-5 तरह के फल ले आएंगे। दोस्तों वो तो उन लोगों ने रखे थे जिन लोगों का वो काम था। आप जिस चीज से पैसा कमाते हैं वो तो आपने कभी लक्ष्मी जी को अर्पित ही नहीं किया। माताएं बहनें अपने गहनों को, जो भी उनके गहने हैं उनको अच्छी तरह से साफ करके और उनको लक्ष्मी जी के आसन के सामने रखें। घर में यदि मान लीजिए आपने कोई तिजोरी बना रखी है, वहां कुछ धन रखा है तो वो धन आप लक्ष्मी जी के सामने रखें। कोई नई अगर मान लीजिए 10 रुपए की गड्डी है या 5 रुपए की गड्डी है या 20 रुपए की 50 रुपए की गड्डी है, वो आप एक लक्ष्मी जी के सामने रख लीजिए धन के रूप में। कोई चांदी के सिक्के हैं वो आप रख लीजिए। और जो आपका काम है वो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो भी आप पूजा के अंदर उनके पास सम्मिलित कर लीजिए। और इसके पश्चात आप लक्ष्मी जी की आराधना करें, आरती करें। उसके पश्चात अपने बड़े बुजुर्गों का पांव हाथ लगाकर उनका आशीर्वाद लें। अपने से छोटों को कुछ उनको उपहार स्वरूप कुछ धन अगर आप देना चाहें, 100-50 रुपए उनको दीपावली की शुभकामनाओं के साथ देना चाहें, आप वो दे दीजिए। अपने आस पड़ोस के जो लोग हैं, अपने बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ मिलने जाइए, उनके पांव हाथ लगा के आशीर्वाद लीजिए। दोस्तों इस तरह से जब आप दीपावली मनाएंगे तो ये दीपावली वास्तव में सार्थक दीपावली है, आपको एक सही दिशा देने वाली दीपावली है। वास्तव में यही दीपावली आपके जीवन में खुशियां लेकर आएंगी। और एक चीज दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दीपावली का त्योहार अमावस्या के दिन आता है और अमावस्या पितरों के लिए एक बहुत बड़ा दिन होता है। ऐसे में
आपके घर में किसी भी तरह का कोई पितृदोष हो या किसी भी तरह की कोई ऐसी समस्या हो जिसका समाधान आपके पास नहीं है, जिसे हम कहते हैं जी हमें पता नहीं हमारे पितरों की वजह से है या पूर्वजों की वजह से है या कुल देवता की वजह से, जिस भी वजह से ऐसी कोई समस्या का भ्रम आपके अंदर है, तो उन सबके समाधान के लिए मैं आपको चीज बता रहा हूं कि आप एक काम करें, 11 रुपए की सफेद बर्फी लेके आए और 11 रुपए की सफेद बर्फी ला करके आप दीपावली की रात को जब आप पूजा करते हैं उसके पश्चात एक गाय के गोबर से एक छाना बनता है, जिसे कुछ लोग थापा बोलते हैं, कुछ लोग छाने बोलते हैं, कुछ लोग कंडे बोलते हैं, आप जिस भी भाषा में उसको समझते हैं, वो लेकर के आग में उसको तपा करके जब वो जल जाता है, लाल हो जाता है, लाल सुर्ख हो जाता है, उसको आप एक बर्तन में रख करके उस पर जो आप बर्फी लेकर आए हैं 11 रुपए की, उसमें से थोड़ा सा उसके अंदर भोग लगा के घी उसमें थोड़ा सा डाल करके अपने पूर्वजों को हाथ जोड़कर याद करके उन सभी से आशीर्वाद प्राप्त करें और उस बर्फी को आप किसी गाय को खिला दें। दोस्तों, अगर इस तरीके से आप दीपावली मनाएंगे तो मेरा यह दावा है कि इस दीपावली से अगली दीपावली तक आप अपने जीवन में एक उन्नति का एहसास करेंगे। दोस्तों, बहुत ही सिंपल चीज होती है ये पूजा पद्धतियां, लेकिन न जाने क्यों हम इसे इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि अगर हमने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, और कुछ करना चाहते तो उन्हें पता नहीं कि भाई किस तरह से करनी चाहिए। दोस्तों, यही सार्थक विधि है, और अगर इस तरीके से आप दीपावली की पूजा करते हैं तो आपके जीवन में लक्ष्मी की बड़ी कृपा होगी और भगवान का आशीर्वाद आपको सदैव प्राप्त होगा। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपके कोई भी प्रश्न है, कोई समस्या है, कोई समाधान आप चाहते हैं, तो निश्चित होकर के आप हमें मेल पर या व्हाट्सएप पर या टेलीफोन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको शीघ्र अतिशीघ्र आपकी समस्या का समाधान देने की। नमस्कार।